नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ळमो अर्हन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयर्याणं ळमो वज्रायाणं ळमो लोवे सर्वसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावड मिळमो सुध केवली भणदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे सर्वभावान्तरच्छेदे। कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण करते हैं। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मन श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मन। विगत दिनों से विभिन्न विद्वानों के द्वारा हमारी चर्चा श्री समय सारजी ग्रंथ के कर्ता कर्म अधिकार पर चल रही है, जिसमें हमने यदि हम देखें तो विगत चर्चा में गाथा 107 और 108 एवं उसकी टीका पर चर्चा की थी, जिसमें क्या आया मुख्यतः कि जीव जो है वह पुद्गल कर्मों का कर्ता व्यवहार से होता है। जैसे कि जो राजा है प्रजा में आई विकृति का कर्ता व्यवहार से उसे कहा जाता है, लेकिन वह उसका कर्ता नहीं होता है। वैसे ही यह जो जीव है यह पुद्गल का कर्ता नहीं होते हुए भी व्यवहार से पुद्गल का कर्ता कहा जाता है। तो इस बात को सुनकर शिष्य के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हे आचार्य देव, जब पुद्गल का कर्ता जीव नहीं है तो कौन है पुद्गल का कर्ता? तो इसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए आचार्य अमृतचंद देव ने इस आगामी 4 गाथाओं की उत्थानी का रूप में एक कलश दिया, जिसमें यही चर्चा की है। हम उस कलश का पाठ करते हैं। जीवः करोति यदि पुद्गल कर्म नैव कस्तर्हि तत्कुरुते इत्यभिसंख्य एव इतरहि तीव्र मोह निर्वहरणाय संकीर्त्यते शृणुत पुद्गल कर्म करतः। इसका पद्यानुवाद का भी पाठ करते हैं। यदि पुद्गल मैं कर्म को करे न चेतन राय कौन करे अब कहें सुनो भरम नस जाए। कि क्या कहते हैं आचार्य अमृतचंद देव इस कलश में कि जीवः करोति यदि पुद्गल कर्म नैव, कि जीव का कर्ता पुद्गल कर्म यदि नहीं ही है तो कहा तरहि तत्कुरुत इत्यभिसंकेत, कि अब मैं शंका करता हूं कि इसका कर्ता फिर कौन है। क्यों? क्योंकि आचार्य देव ने पूर्व गाथाओं में यह स्पष्ट कर दिया कि पुद्गल कर्म का कर्ता निश्चय से जीव है ही नहीं। और क्या कहते हैं? इतर ही तीव्र रय मोह निर्वहणाय, कि इस प्रकार का तीव्र अज्ञान का नाश करने के लिए संकीर्यते यानी नाश करने के लिए शृणुतः सुनो पुद्गल कर्म करता, कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है। अब इस चर्चा को सुनो। अब यदि हम इसी कलश का जो भावानुवाद पंडित बनारसी दास जी ने किया है उसका हम एक बार देखते हैं कि उसमें वे इस बात में कुछ विशेषण लगा के नहीं चर्चा करते हैं, तो हम उसको भी पढ़ते हैं। पुद्गल कर्म करे नहीं जीव कहीं तुम में समुझी नहीं तैसी कौन करे यह रूप कहु अब को करता करनी कहु कैसी आपहु आप मिले बिछोड़ चल क्यों करी मो मन संशय जैसी शिष्य संदेह निवारण कारण बात कहे गुरु है कछु ऐसी। कि क्या कहते हैं बनारसी दास जी कि पुद्गल कर्म करे नहीं जीव
कही तुम मैं समुझी नहीं तैसी, कि आपने कहा कि पुद्गल कर्मों का कर्ता जीव नहीं है। कही तुम, कि आपने कह दिया, समुझी नहीं तैसी, कि मुझे यह बात समझ में नहीं आई। क्यों? उसके बाद वो प्रश्न करते हैं, मुझे समझ में क्यों नहीं आई कि कौन करे यह रूप कहो अब, कि इनका जो यह रूप है इसका कर्ता कौन है, ये बात अब आप कहो। को करता करनी बहु कैसी, कि यह इसका कर्ता कौन है और इसकी करनी कैसी होती है, यह बात भी आप कहो। उसके अलावा क्या प्रश्न करते हैं कि आपहु आप मिले बिछुरे जड़, क्या कि आप अपने आप से मिल जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, ये जो जड़ है कर्म है। क्यों करी मन संशय, कि ये ऐसा क्यों होता है कि पुद्गल कर्म अपने आप से मिल जाएं और अपने आप से बिछुड़ जाएं। तो इस प्रकार का जो संशय आया मेरे मन में, उसका क्या, इस शिष्य संदेह निवारण कारण, कि इस प्रकार के शिष्य के संदेह के निवारण के लिए बात कहें गुरु है कछु ऐसी। अब गुरु जो आचार्य कुंद देव हैं वे बात कहते हैं, तो क्या कहते हैं वे आगामी 4 गाथाओं में इन पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन है यह बात कहेंगे। तो चलिए उन गाथाओं का पाठ करते हैं। सामर्णपच्चया खलु चौरो वर्णन्ति बन्धकर्तारो, विच्छन्तम् अविरमणं कसाय जोगाय बोधव्वा, ते सिंपुणो वियमो भणिदो भेदो दुतेरस वियप्पो, मिच्छादिट्ठि आदि जाव सजोगिस्सचर मन्तम्, एदे अचेदना खलु पौगलकमुदय संभवायमहा, ते यदि करेदि कम्बं ळविते सिंवेगदो वेदगो वादा, गुणसरणे दादु वेदे कम्बं कुम्बन्ति पच्चया जम्हा, तमहा जीवो कत्ता गुणाय कुव्वन्ति कम्माणि। कि क्या कहते हैं आचार्य कुंदेव कि सामर्णापच्चया खलु, कि सामान्य रूप से प्रत्यय, खलु निश्चित रूप से, खलु अर्थात यह 2 प्रकार में यूज होता है, एक तो भर्ती में और दूसरा इसका अर्थ है निश्चित रूप से। तो अब यहाँ बताता है कि सामान्य रूप से प्रत्यय, अब यहाँ पे प्रत्यय का अर्थ क्या है हम बाद में देखेंगे। तो सामान्य रूप से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं कि चौरो भणिदो बंध कत्तारो, कि बंध के कर्ता 4 सामान्य रूप से 4 प्रकार के प्रत्यय कहे हैं। किसने कहे कि बोधव्वा, यानी सर्वज्ञ देव ने कहे, जो इनको जानते हैं। अब वो कौन कौन से, कि मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगा, कि मिथ्यात्व अविरति प्रमाद यहाँ पे नहीं, कसाय और योग, ये 4 प्रकार के प्रत्यय कहे हैं। अब इसके बाद वाली गाथा में चलें तो तेसिम पुणो वियमो भणिदो भेदो तु तेरस वियप्पो, कि इनके ही यदि हम और भेद देखें तो क्या हो गए कि ये 13 प्रकार के और भेद हो जाते हैं। किसने कहे, यहाँ पे भी कहा चरमंतम, कि जो चरम शरीरी थे ऐसे सिद्ध भगवान सर्वज्ञ देव ने कहे हैं। तो वे कौन से, कि मिच्छादिट्ठि आदि जाव सजोगिस, कि मिथ्या दृष्टि आदि सयोग केवली तक जाने वाले जो 13 गुण स्थान हैं वे इन बंध के कर्ता हैं। उसके बाद क्या कहा कि एदे अचेतना खलु पोगल कम उदय संभवा जमहा, कि इन 4 और 13 प्रकार के जो अचेतन भाव हैं उनसे ही कर्म का उदय संभव होता है। और क्या, ते यदि करेदि कम्मम रवि तेसिम वेद गो आदा, कि यदि ये ही कर्म के करता हैं तो ये ही भोगता है, अन्य नहीं। उसके बाद क्या कहा, गुण सरणिदा दुएदे कम्मम कुव्वन्ति पच्चया जमहा, कि जब ये गुणस्थान आदि प्रत्यय ही कर्म के करता हैं तो क्या, तमहा जीवो अकत्ता गुणाय कुव्वन्ति कम्माणि। तो अब यहाँ पे यह निश्चित हो गया कि जीव पुद्गल कर्म का करता है और गुण प्रत्यय आदि ही पुद्गल कर्मों को करते हैं और कोई भी नहीं करता। अब यदि
हम इसके विशेष पर जाने से पहले इन 4 गाथाओं का पद्यानुवाद का पाठ करेंगे एक बार। मिथ्यात्व अरु अभिरमण जोग कसाय के परिणाम है, सामान्य से ये 4 प्रत्यय कर्म के कर्ता कहें। मिथ्यात्व आदि सजोगी जिन तक जो कहे गुण थान है, बस ये त्रयोदश भेद प्रत्यय के कहे जिन सूत्र में। पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न ये सब अचेतन, कर्म के करता है ये वेदक नहीं है आत्मा। गुण नाम के ये सभी प्रत्यय कर्म के करता कहें, करता रहा ना जीव ये गुण थान ही करता रहें। यहाँ पे बहुत ही सुंदर पद्यानुवाद किया आदरणीय दादा ने कि वे क्या कहते हैं कि वे इस गाथा के भाव को ही लेते हुए कहते हैं मिथ्यात्व अविरति योग कसाय के जो परिणाम है ये सामान्य रूप से 4 प्रत्यय कर्म के करता हैं। सहयोगी जिन तक के जो गुणस्थान है वे 13 प्रकार के प्रत्यय हैं और इनको भी जिन सूत्र में कहा गया है। और क्या कि पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होने के कारण ये सभी अचेतन हैं और कर्म के कर्ता हैं और ये ही वेदक है, इनका आत्मा वेदक नहीं है। गुण नाम के ये जो प्रत्यय हैं इनको ही कर्म का कर्ता कहे जीव को नहीं, इसीलिए ये गुणस्थान ही करता है। अब यदि हम देखें तो प्रत्यय ये जो विशेष रूप से शब्द आया तब पहली गाथा का पहला पद कि सामान्य पच्चया, क्या कि सामान्य रूप से प्रत्यय। यहाँ पे ये प्रत्यय क्या है कि बंध और आश्रव के जो कारण कहे उनको यहाँ पे प्रत्यय कहा कि बंध जिनसे होता है और आश्रव जिनसे होता है, ऐसे ये सामान्य रूप से 5 कारण हैं और इन 5 कारणों को क्या कहा, प्रत्यय कहा। अब यदि हम देखें तो प्रत्यय इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है क्या कि कारण अर्थ में मुख्य रूप से प्रत्यय प्रयुक्त होता है। अब यदि हम देखें तो यहाँ पे तो कहे कितने प्रत्यय, 4 प्रत्यय, लेकिन यदि हम तत्वार्थ सूत्र में जाएं तो वहाँ पे क्या कहा, मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवा, कि मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कसाय और योग ये 5 प्रकार के बंध के हेतु कहे हैं। और यहाँ पे आचार्य कुंद देव ने कितने कहे कि मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगा, ये 4 ही प्रत्यय कहे। तो यहाँ पे क्या संशय भाई, आचार्य कुंद देव के शिष्य कौन, आचार्य उमा स्वामी देव, और यहीं वही आचार्य उमा स्वामी देव आचार्य कुंद देव से एक अधिक प्रत्यय बता रहे। तो भाई यहाँ पे क्या मतभेद है। तो यदि हम श्रेयांश भाई देखें तो यहाँ पे मतभेद कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यदि हम प्रमाद के विशेष में जाएंगे तो क्या आता है कि 4 विकथाएं आती हैं, 4 कसाएं आती हैं, निद्रा आता है, स्नेह आता है, और जो भी चीज़ें आती हैं प्रमाद में वे क्या होती हैं कि वे कसाय के अंदर ही गर्भित हो जाती हैं। इस कारण से यहाँ पे प्रमाद को अलग से नहीं लिया आचार्य देव ने, क्योंकि यदि वे प्रमाद को अलग से लेते तो गाथा में एक पद बढ़ जाता और गाथा की जो मर्यादा है वह भंग हो जाती। इस कारण से आचार्य कुंद देव ने यहाँ पे प्रमाद शब्द नहीं लिया, उसे कसाय में ही अंतर्गर्भित समझना चाहिए। तो ये जो 4 प्रकार के क्या है कि बंध के करता है कि वो कौन कौन से, कि भाई ये मिथ्यात्म मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन क्या कि यदि हम कर्णानियोग की अपेक्षा देखें तो कर्णानियोग क्या कहेगा कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था विशेष हुई है उसे मिथ्या दर्शन कहेंगे। अविरति क्या कि अनंतानुबंधी कसाय के उदय के कारण, अप्रत्यक्षानावरण कसाय के उदय के कारण जीव के जो व्रत लेने के परिणाम नहीं हो रहे हैं वह अविरमण। और क्या कसाय क्या कि यहाँ पे बाकी सारे कसाय आ जाएंगी कि जो 16 कसाय और 9 कसाएं हैं वे सभी कसाय इस कसाय में आ जाएंगी। इसके बाद क्या कि जोगा, कि जोग में क्या आएगा कि जो 3 प्रकार के योग हैं, मन योग, वचन योग, काय योग, ये तीनों योग भी इसमें आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मिच्छत्तम से क्या लेना
ये जो करणानी योग वाला कहा ये तो लेना ही, लेकिन यहाँ पे मिच्छत्तम से विशेष रूप से क्या लेना कि 7 तत्वों की अश्रद्धा और स्व पर का विवेक ना होना और कि आपा श्रद्धा ना होना। मुख्य क्या कि आपा श्रद्धा ना होना, यह मिच्छत्तम है, यानी यह मिथ्यात्व है। यह जो मिथ्यात्व है ये बंध का करता है। अविरमणम क्या, अविरमणम का अर्थ सामान्य रूप से क्या कि अविरत। तो अविरत क्या कि जो कसाय का उदय है, मिथ्यात्व का उदय है, उस कारण से व्रत लेने के परिणाम हमारे अंदर ना आना, कि स्व की रुचि ना होने के कारण जो वास्तविक रूप से व्रत हैं, जो सम्यक दर्शन के सहित होते हैं, वे लेने के परिणाम ना आना, ये अविरति है। तो ये मुख्य रूप से अविरति और मिथ्यात्व का विशेष था। तो ये जो 4 हैं ये क्या कहे, मुख्य रूप से प्रत्यय कहे, सामान्य रूप से, सामान्य यानी ऊपर से मोटा मोटा। अब इसका विशेष में गए तो आचार्य देव ने क्या कहे कि मिच्छा दिट्ठी आदि जाव सजोग, इस कि जो 13 प्रकार के, दूसरी गाथा में कहा कि तेरस वियप्पो, कि 13 प्रकार के और होते हैं ये। तो अब 13 प्रकार के में क्या कि मिथ्यात्व आदि संयोग केवली जिन तक जो 13 गुण स्थान हैं वे क्या हैं कि वे बंध के प्रत्यय हैं। यहाँ पे एक गुण स्थान छूट गया। अब आपको एक प्रश्न होगा कि गुण स्थान तो हमने कितने सुने हैं कि 14 सुने हैं हमने गुण स्थान, तो यहाँ पे 13 गुण स्थानों की बात आचार्य देव ने क्यों की? तो इसका उत्तर क्या है कि ये जो संयोग केवली जिन यानी 13वां गुण स्थान है, यहीं तक कर्मों का आश्रव होता है। क्योंकि अगला जो 14वां गुण स्थान है वह क्या है, अयोग केवली जिन, कि वहाँ पे योग नहीं होते, मन वचन काय पुद्गल कर्म, पुद्गल के रूप में 9 कर्म के रूप में तो रहेंगे, लेकिन उनके कारण आत्मा के परिदेशों में परिस्पंदन नहीं होगा, जिस कारण से कर्मों का आश्रव नहीं होगा, और आश्रव नहीं होगा तो बंध भी नहीं होगा। इस कारण से उस गुणस्थान को यहाँ पे नहीं लिया। अब यदि हम देखें तो ऊपर के 4 और इन 13 में यदि हम देखें तो विभक्त करें कि ये 13 उन चारों में कैसे आते हैं, तो मिच्छत्तम, इस मिच्छत्तम सब पद में पहला गुण स्थान मिथ्या दर्शन आ जाता है। उसके बाद अविरमणम की अविरत, इसमें कौन सा आएगा कि इसमें दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान आ जाएगा। कि यहाँ पे भले ही मिथ्या दर्शन का उदय नहीं है, लेकिन व्रत योग परिणाम भी नहीं है और उस योग कसाय का अनुदय भी नहीं है। क्या कि उस योग कसाय का अनुदय नहीं, कौन सी कसाय कि अप्रत्यक्षानावरण कसाय का अनुदय नहीं है, उसका उदय है। इस कारण से यहाँ तक ही आ जाएगा अविरमणम में। फिर देखें तो कसाय, कसाय के अंदर कितने प्रत्यय जाएंगे कि पहले गुण स्थान से लेकर आप यदि जाएं तो कसाय कहाँ तक रहती हैं कि 10वें गुण स्थान सूक्ष्म लोभ गुण स्थान तक कसाय रहती हैं, तो वहाँ तक आ जाएगा यह कसाय। उसका योग, जोग जो है वह कहाँ तक रहेगा कि पहले गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक का जो जीव है वह योग से आश्रव करता है, इस कारण से वह इस योग में आ जाएंगे। इसके बाद अगले में क्या कहा, अगली गाथा में कि एदे अचेदना खलु पुग्गल कमुदयम संभवम, कि ये जो 13 प्रकार के गुणस्थान और 4 प्रकार के प्रत्यय हैं ये कैसे होते हैं कि इनका कारण कहा कि पुग्गल कम उदय संभवा, कि ये पुद्गल कर्म के उदय से ही संभव होते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं। कि इनके इन प्रत्ययों का कर्ता कौन कि पुद्गल कर्म, और इन पुद्गल कर्मों का जो करता है वह कौन कि वह ये मिथ्यात्व आदि प्रत्यय हैं। कि ये नहीं है कि ये प्रत्यय पहले से हो हमारे अंदर उसके बाद ये कर्म का बंध करें, नहीं, इन प्रत्ययों के उदय का कारण क्या था कि वह कर्म इन प्रत्ययों के उदय का कारण था। जो पूर्व में उदय करके खिल गया वह इन प्रत्ययों का कारण था, और ये प्रत्यय आगामी बंध के कारण है। इस कारण से यहाँ पे यदि कोई शंका करके अत्यंत भावात यहाँ पे इतर आशय दोष आता है तो वह नहीं होगा। और अनवस्था दोष आता है यदि हम बोलें कि भाई आप कह रहे कि यह जो पेन है यह इस माइक के सपोर्ट से है, ये माइक किसके सपोर्ट से है कि इस टेबल के सपोर्ट से है, टेबल किसके, स्टेज किससे, पृथ्वी के, पृथ्वी किसके, शेषनाग के। ऐसे यदि हम आशय देखते जाएं तो
जहाँ आ से खत्म ना हो वहाँ पे क्या आता है कि अनवस्था दोष आता है। तो यहाँ पे अनवस्था दोष भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये अनादि परंपरा है। और दूसरी बात क्या कि आपको सिर्फ वर्तमान में जो बन रहा है कर्म उसका यदि कर्ता देखना है तो वह क्या है कि वह प्रत्यय है। लेकिन यदि अब आप प्रत्यय का पूछोगे तो यह कर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य कर्ता है। तो इससे भिन्न कर्ता होने के कारण कि इसके आशय से यह है, लेकिन एट द एंड हम यदि कहेंगे तो किसके आशय से हैं, तो इनमें अनवस्था दोष भी नहीं आएगा, क्योंकि कर्मों का बंधन हमें अनादि से हो रहा है। तो हम स्टार्टिंग ढूंढने नहीं जाएंगे। जैसे यदि हम सांख्य मत में जाएं तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे सांख्य नहीं, यदि एक अन्य दर्शन है जहाँ पे समवाय नाम का द्रव्य माना गया है, वह क्या कहता है कि जो द्रव्य है और जो गुण है वे कैसे हैं कि वे भिन्न भिन्न हैं, उनको एक करता है समवाय नाम का द्रव्य। वहां पे प्रश्न किया जाता है कि यह जो द्रव्य है, यह मान लीजिए यह जीव द्रव्य है और यह हाथ, यह इसका ज्ञान गुण है, तो इनके बीच में जो जोड़ने वाला है वह समवाय नाम का द्रव्य है। अब हम यहाँ पे प्रश्न करें कि इन दोनों को जो समवाय जोड़ रहा है, उस समवाय को इन दोनों से कौन जोड़ रहा है, तो उत्तर क्या आएगा कि कोई और समवाय जोड़ रहा है। तो ऐसे हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे कि किस चीज को किससे कौन जोड़ रहा है, तो वह यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज का अंत कर देते हैं कि भाई हमने कह दिया भाई इस पॉइंट पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद से आगे हुआ, तो अब हम यहाँ पे ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट का कारण क्या है। तो वैसा यहाँ पे नहीं है। जीव का जो कर्म बन रहा है उनका और प्रत्यय जो है इनमें अनादि परंपरा है। तो हम स्टार्टिंग भले ही ढूंढने जाएं तो हमें हर चीज का अलग अलग कि भाई प्रत्यय का कारण कर्म, कर्म का कारण प्रत्यय, ऐसा मिलता जाएगा। एक पॉइंट पे हमारा डाउट खत्म नहीं होगा कि भाई ये आदि है। इस कारण से यहाँ पे अनवस्था दोष भी नहीं आएगा। अब एक और बात कही आचार्य देव ने कि भाई जो करता है कि भाई ये अचेतन परिणाम है। क्यों है? क्योंकि इनका कर्ता पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य का कर्ता कौन होगा कि ये ही पुद्गल द्रव्य के कर्ता होंगे। इस कारण से जीव इनका कर्ता नहीं है। तो कर्ता कौन सिद्ध हो गया कि प्रत्यय सिद्ध हो गए दिव्यांश भाई। जो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कसाय योग है, ये तो कर्ता सिद्ध हो गए। लेकिन अब मैं प्रश्न करूं कि भाई कर्ता तो ये है, लेकिन इनको भोगेगा कौन? कि भाई ये मिठाई है, इसको खाएगा कौन? तो अब यदि मैं इसका भोक्ता पूछूं तो कौन होगा कि जो करता है वही भोगता है। कि यदि मैंने इस मिठाई को किया है तो मैं ही भोगूंगा, कोई और नहीं भोगेगा। वैसे ही यदि पुद्गल कर्म ने प्रत्यय को किया है, अचेतन ने पुद्गल कर्म को किया है, तो कौन भोगेगा कि अचेतन पुद्गल कर्म ही इनको भोगेगा, जीव नहीं। और अंतिम गाथा इनको उपसंहार रूप में कही इन तीन गाथाओं के कि गुण सरणिदा दु एदे कम्मम कुवंती पच्चया जमहा। कि ये जो प्रत्यय हैं इन ये क्या है कि ये गुणा यानी गुणस्थान आदि कर्म के कर्ता सिद्ध होते हैं। हाँ, ये प्रत्यय जो है गुण के, ये पुद्गल कर्म के कर्ता हैं। इस कारण से जीव अकर्ता सिद्ध होता है और पुद्गल कर्म का कर्ता प्रत्यय सिद्ध होते हैं। अब यदि हम इसकी विशेष पर जाएंगे तो वह समय अधिक हो जाएगा, तो इसकी इन गाथाओं के पद्यानुवाद के साथ हम समाप्त करेंगे और इसकी टीका को हम कल पुनः देखेंगे। मिथ्यात्व विरमण योग कसाय के परिणाम है, सामान्य से ये चार प्रत्यय कर्म के कर्ता का। मिथ्यात्व आदि संयोगी जिन तक जो कहे गुण थान है, बस ये त्रयोदश भेद प्रत्यय के कहे जिन सूत्र में। पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न ये सब अचेतन कर्म के करता है ये
वेदक नहीं है आत्मा गुण नाम के, ये सभी प्रत्यय कर्म के करता कहें, करता रहाना जीव ये गुण थान ही करता रहे। हम इसी प्रकार जीव का कर्ता पुद्गल प्रत्यय है, यह आत्मा नहीं, इस बात को समझें और इस बात को जानकर मानकर अपने में ही रमें और शीघ्र ही निर्वाण पद की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ।